कुतिबा अलैकुम सियाम, फ़र्ज़ किया गया है तुम पर रोज़ा, ऐसे लोगों पर जो खुदा की तलब में महव हैं, ऐसे लोगों पर जो खुदा की तलब में महव हैं। इबादत की एक ख़ास सूरत फ़र्ज़ ठहराई जाती है जिसका नाम है सियाम। पौ फटने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक सब मुतालबा हाय शिकम व शर्मगाह से मुकम्मल दस्तकश रहना, ख्वाहिशात नफ्स को पूरा दिन मोहब्बत खुदाबंदी पर क़ुर्बान कर रखने और आखिरत को दुनिया पर तरजीह देने की एक शऊरी रियाज़त, भूख और प्यास की ज़बान में माबूद की बंदगी और इताअत का इजहार, ये अमल तुम पर बाकायदा फ़र्ज़ किया जाता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और ये फ़र्ज़ करने वाला खुदाए मालिकुल मुल्क ख़ुद है। अब थोड़ी देर यहाँ कुतिबा के लफ्ज़ पर गौर करो, यानी कायनात का मालिक तुम्हारे लिए इबादत के एक अमल का बाकायदा तकर्रुर फरमा रहा है। क्या इसका मतलब जानते हो क्या है? वो क्या शरफ़ और एज़ाज़ है जिसका यहाँ ज़िक्र हो रहा है। याद रखो, परवरदिगार आलम को पाने और पूजने के दावेदार दुनिया में बहुत हैं, लेकिन परवरदिगार आलम सिर्फ़ वो इबादत कबूल करता है, सिर्फ़ वो इबादत कबूल करता है जिसे वो ख़ुद अपने बंदों पर मुकर्रर ठहराए। उसके यहाँ सिर्फ़ उस चीज़ की पजीराई है जिसे वो ख़ुद तलब करे। ज़रा तसव्वुर तो करो ऐसे नसीब वालों का, खालिक़ कायनात वो रवैये और तौर तरीक़े इनको मुकर्रर करके देता है जिनके ज़रिए ये उसको यकीनी तौर पर पा सकते और उसके यहाँ नेमत खुलूद के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। ऐसा एहसान भाइयों भला कब किसी पर होता है? अपने यहाँ बारियाब होने के तरीक़े वो ख़ुद ही बतलाए। भला इससे बढ़कर इंसान के लिए क्या सादत होगी? शरीयत जो तब्दील या मनसूख नहीं, इससे बढ़कर क्या नेमत होगी? ये इस नबी पर ईमान की बदौलत हुआ जो इंसानों को खुदा की रिसालतें पहुँचाने पर खुदा की जानिब से मामूर है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे फ़र्ज़ किया गया था ये तुमसे पहलों पर। अच्छा, खुदा को पूजने की ये अदाएँ हमेशा से चली आई हैं, आज कोई नए सिरे से फ़र्ज़ नहीं हुई। याद रखो, इबादत की वो सूरतें जो हर शरीयत और हर रिसालत में खुदा को मतलूब रही हैं एक खुसूसी शान रखती हैं। हर ज़माने के इबादत गुज़ार इनके ज़रिए खुदा को पाने के लिए कोशां रहे और खुदा इस ज़रिए से उन्हें अपने हुज़ूर बारियाब करता रहा। लिहाजा रोज़े की इबादत मुसलमान को तारीख़ में बहुत पीछे तक ले जाती है और ये अज़ल से ज़मीन पर खुदा की इबादत करने वाले इंसानों के साथ जा मिलता और ज़मीन पर तमाम इबादत गुज़ारों का जो अपने अपने दौर में खुदा को पूजते रहे वाहिद जानशीन ठहरता है। ये मुसलमान वो इबादत जो सिर्फ़ खुदा के मुकर्रर ठहराने से मुकर्रर ठहरती है, न कि इंसान के ख़ुद अपने वज़ा कर लेने से, और जो कि खुदा की तरफ से हर दौर में उसके सच्चे तलबगारों से बाकायदा मांगी जाती रही, आज वो इस खुश नसीब से मांगी जा रही है। भला इससे बढ़कर क्या शरफ़ हो सकता है? अच्छा, एक और बात नोट कर लें, यहाँ इब्न कसीर ने इस उसूल की जानिब इशारा किया है कि जहाँ पहली उम्मतों पर मुकर्रर ठहराई गई इबादतों का हमारे सामने ज़िक्र किया गया और हमारी और उनकी इबादत में मुमासलत बयान हुई, वहाँ दो बातें शरीयत को मतलूब होती हैं। एक, पिछले इबादत गुज़ारों को अपना पेशरो मानना और उनमें अपने लिए नमूना देखना। इस फ़ेल में एक आफाकियत देखना, यानी हर दौर में खुदा की तलब इस तरीक़े से की जाती रही, फिर तो ये कमाल अमल हुआ। इब्न कसीर कहते हैं दूसरी चीज़ ये कि इस अमल में उन यानी पहलों पर बाजी ले जाने की कोशिश करना, पहलों पर बाजी ले जाने की कोशिश करना, जैसे कि फरमाया लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजन वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात, यानी हर एक के लिए हमने एक शरीयत और रास्ता मुकर्रर किया। हर उम्मत के लिए हमने एक शरीयत और रास्ता मुकर्रर किया। अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता है, मगर मंजूर ये है कि जो कुछ तुम्हें दिया
इसमें तुम्हें आजमाए, यानी तुम सबको, सब उम्मतों को मुराद है एक दूसरे के मुकाबले पर आजमाए, तो बाजी ले जाओ, फस्तबिकुल खैर, तो बाजी ले जाओ भलाइयों की तरफ। तो ये है मकसद जब पहली उम्मतों को दिए गए एक अमल का जिक्र किया जाता है कि ये अमल तुम्हें भी दिया जा रहा है। चुनांचे इम्तहान के कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर उम्मत के पर्चे में आए ताकि मालूम हो कौन किससे बढ़कर नंबर ले जाता है। बस ये रोज़े की इबादत उम्मतों के एक दूसरे के मुकाबिल ज़ोर लगा देने का मैदान है, बल्कि उम्मतों का एक खुला मुकाबला। सादी कहते हैं ये इस उम्मत की हिम्मतों को महमीज़ देना है कि इबादत के इस मखसूस अमल में जिसमें हर उम्मत को आजमाया गया, देखते हैं दूसरों के मुकाबले पर ये कैसे साबित होते हैं ये उम्मत के लोग।